राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। आज आपको हम पेट साफ न होने की घरेलू औषधि के विषय में बताने वाले हैं। आजकल लोगों को हर तीसरे चौथे आदमी को पेट की समस्या है। किसी को पेट साफ नहीं होता, किसी को गैस बनती है, किसी को एसिडिटी है, किसी को वायु गोला की समस्या है, पेट में अफारा रहता है, किसी का पेट भारी भारी रहता है, भूख नहीं लगती है, अपच रहती है, इंडाइजेशन होता है। मतलब सैकड़ों पेट की समस्याएं इस समय व्याप्त है घर घर में। लोग तरह तरह का चूरन चटनी खा खा के तंग आ चुके हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं, तमाम जो सनाए इत्यादि डलती है, जिसमें ये फलाना सफ़ा ढिकाना सफ़ा, तमाम जो है एलोपैथी दवाइयाँ भी खा खा के लोग थक जाते हैं और धीरे धीरे इन दवाइयों का भी प्रभाव ख़त्म हो जाता है। आंतें पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं, आंतों में सूजन आ जाती है, आंतों का मूवमेंट कम हो जाता है। तो अब इन समस्याओं के लिए ऐसी क्या दवा है जो आपके घर में हो और उसका आप सेवन करें और पूरी तरह से आप ठीक हो जाएं? तो उसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ा आयुर्वेदिक ग्रंथों का, और आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत अध्ययन करने के बाद हमें एक ऐसी औषधि मिली जिसका नाम है हरीत की। हरीत की आप देख रहे हैं, ये काली काली सी मटमैली सी जो है, बाल हरड़ कहते हैं इसको, छोटी हरड़ कहते हैं। ठीक है, तो छोटी हरड़ के विषय में जो है ग्रंथाकार कहते हैं, महर्षि राजवल्लभ निघंटु कहते हैं, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की, किंचित कूपितो माता नोदरस्था हरित की। जिसकी माँ घर पे नहीं है, मर गई है, स्वर्गवासी हो गई है, अब उसका लालन पालन करने वाला कोई नहीं है, तो कौन करेगा? हरड़ करेगी। तस्य माता हरित की, उसकी माँ हरड़ है। हरड़ एक बार पेट में गई तो समझिए पेट का सब कुछ एकदम सिस्टम सेट हो गया, खाया पिया पचने लगता है, रस रक्त आदि मेद मज्जा में परिवर्तित होने लगता है और समस्त पाचन तंत्र को ठीक करती है। अब तमाम विद्वज्जन कहेंगे कि भैया हरड़ तो रुच्छ होती है, तो उसके लिए भी आगे हम बताने वाले हैं कि इसके रुच्छता वाले गुण को कैसे हम सम करेंगे। तो किंचित कोपितो माता, माँ यदि है तो अगर आप उद्दंडता करेंगे तो वो नाराज होकर के डांट सकती है, मार सकती है। नोदरस्था हरित की, एक बार इस हरड़ को आपने खाया और ये पेट से अंदर गई, नोदरस्था हरित की, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं दे सकती है। ये इसका गुण है। तो अब जो है इसके सेवन विधि के विषय में आते हैं कि आखिर ये पेट साफ करने के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो पेट साफ करने के लिए इसको क्या करना है, ये आप 150 ग्राम जो है हरड़ ले लीजिए। हरड़ लिया और क्या करना है कि एक थोड़ा सा जो है 2-4 चम्मच घी, गाय का, शुद्ध गाय का घी ले लीजिए, कढ़ाई में डालिए घी और ऊपर से डाल दीजिए गर्म होने के बाद हरड़। हरड़ डाल दिया, मंद मंद फ्लेम में, धीमी धीमी आंच में उसको बढ़िया करछल से चलाते जाइए। धीरे धीरे देखेंगे ये छोटी छोटी हरड़, इस आकार की हरड़ इस आकार में हो जाएगी। देखिए छोटी हरड़ बड़े आकार की हो जाएगी, भून गई, जलने नहीं देना है उसको। अब उसको उतार लीजिए, निकाल लिया। अब उसको जो है आप शाम को सोते समय 2-3 हरड़ मुंह में डालिए, चबाइए, चूसते जाइए, चबाते जाइए और उसके बाद पानी पी लीजिए और सो जाइए। आप सवेरे देखेंगे मस्त बढ़िया पेट साफ होगा। और घी में भूनने के कारण रुच्छता का गुण स्नेहन में जाके बदल जाता है, स्निग्ध हो जाती है, किसी प्रकार का पेट में साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादा गंभीर समस्या है, उसके लिए भी बता देते हैं। भुनी हुई हरड़ लीजिए, जैसे 100 ग्राम भुनी हुई हरड़ है, 100 ग्राम उसमें सेंधा नमक मिला लीजिए पीस करके, दोनों को कूट पीस के पाउडर कर लिया। 5 ग्राम शाम को सोते समय गुनगुने जल के साथ सेवन करिए। अगले दिन बढ़िया से पेट साफ होगा, बिना किसी तकलीफ के पेट साफ होगा। और नियमित रूप से इसका आपने कुछ दिनों तक सेवन कर लिया, कॉन्स्टिपेशन का काम खत्म, किसी प्रकार की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसे आप घर में बना सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रूप से बना सकते हैं, निश्चित रूप से आप बना सकते हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो भूल जाइए अब आपको कोई समस्या होगी या होने वाली है। इस औषधि को आज ही पंसारी जी के यहाँ से लेके आइए और घी में इसको भूनिए और भून करके शाम से सेवन करना शुरू करिए और देखिए पेट की समस्त बीमारियों का अंत न कर दे तो कहिएगा। ये है आयुर्वेदिक औषधियों का प्रभाव। जो तमाम लोग कहते हैं वैद्य जी की दवा बड़ी महंगी, भैया आपके लिए ही तो बताते हैं ऐसे नुस्खे। कब आप अपनाएंगे इनको, कब अपने आप को, अपने उदर को निरोगी बनाएंगे? ज़रूरी नहीं है। जो लोग ऐसे नुस्खों को नहीं अपना सकते हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास ये सब करने का समय नहीं होता है, औषधियाँ उनके लिए होती हैं। जो मध्यम वर्ग के और कम जो है संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो लोग जो है जो इसको बना सकते हैं वो इसका सेवन करेंगे। जो नहीं बना सकते हैं वो बना बनाया मंगाएंगे, उनके लिए तमाम औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो आज के बाद कोई ये ना कहे
कि भाई वैद्य जी की दवा बहुत महंगी है। इसीलिए ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं आपके लिए, तमाम जो है ऐसे नुस्खे लेके आते हैं जिनको आप बना करके अपने आप को निरोगी कर सकें, स्वस्थ कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय श्री राम।